शाने आला हजरत, कलामे आला हजरत, ज़बाने आला हजरत, हयाते आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। आका इस कश्ती को या तो मदीना बुला लो या इसे यहीं पे डुबो दो। आका तुम्हारे भरोसे इस नैया को छोड़ दिया है, आने दो या डुबो दो। अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी, लंगर उठा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे करीम से अगर मांगा किसी ने कतरा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं, उनकी महक में दिल के कुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानी। हाय यार क्या अंदाज है यार। आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानी। कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, ओ कप्तान हट जा, कश्ती तुम्ही पे छोड़ी। ओ मल्ला हट जा, किश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए। हाय हाय वो कश्ती मदीना लग के रही। सुभान अल्लाह यार, जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे आपको। लोगों इश्क सबसे बढ़कर है। इश्क जितने नबी से जितना किया हिस्सा नबी की बारगाह से उतना ही बड़ा मिल गया, उतना ही बड़ा मिला, उतना ही बड़ा मिला। अल्लाह लोगों इश्क सबसे बढ़ के नबी से होना चाहिए। होगा क्या नहीं होगा बताइए इंशाअल्लाह। हाथ उठा के बोलो ना इंशाअल्लाह। तो मैं कैसे मान लूं कि होगा? आपने हाथ तो उठा लिया, मुझे भी तो कुछ प्रूफ चाहिए। आपने कह दिया होगा, होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। तो आप कहोगे हजरत फिर पैमाना कैसे है? आप ये कहो कि भाई इश्क होगा तो पैमाना सुन ले। इश्क कहते किसे हैं? अच्छा पहले ये सुन, ये भी समझ लें बात, समझ। इश्क कहते किसे है? इश्क तो यही समझ रहे हैं आजकल, जो आजकल का इश्क चल रहा है, आजकल डिजिटल इश्क जो चल रहा है, रेडीमेड इश्क जो चल रहा है, ये रेडी इश्क जो चल रहा है आजकल, रेडीमेड बाजारों में मिला, बाजारों में खत्म। बाजारों का इश्क चल रहा है ना, इसको आदमी समझ रहा है यही इश्क है। ये इश्क नहीं धोखा है, ये इश्क नहीं है मक्कारी है, ये इश्क नहीं अय्यारी है, ये इश्क नहीं अय्याशी है, ये इश्क है ही नहीं। जो बाजारों में मिल रहा है इश्क हो गया, इश्क है ही नहीं ना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, हुजूर सैयद शामी मियाँ साहिब किबला, हुजूर सैयद आमिर मियाँ साहिब किबला, फैजान हुजूर सादात इकराम, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। शबाब पर हम मामला नहीं वाकई। बैठे आप हज़रात, तशरीफ रखिए। आप देख रहे हैं चमन ज़हरा के फूल की कलियां और खिले हुए फूल इस वक्त मिंबर शरीफ की जीनत बने हुए। बेशक बेशक बेशक। बड़े हजरत की तबीयत अलील होने के सबब तशरीफ ना ला सके, लेकिन उसी चमन के चमकते हुए फूलों की आमद हुई और आपने नारों की गूंज में इस्तकबाल किया। और बस इनके रुखे जेबा की जियारत करें और मेरी बात सुनें। बात नहीं, बिल्कुल तवज्जो, बिल्कुल तवज्जो। मैं बार बार क्यों तवज्जो चाहता हूँ आपकी? इसलिए चाहता हूँ कि अगर एक बात भी मेरी छूट गई तो अगला जो स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ समझ में नहीं आएगा। कली से कली जुड़ी है। रहमानी मियां साहब, माशाअल्लाह। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुजूर सैयद रहमान मियां साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। हजरत रहमानी मियां माशाअल्लाह साहब की भी आमद हुई और आप हजरत की भी जियारत फरमाए। माशाअल्लाह। ये सैयद का नारा लगा दिया, हजरत ने फरमाया सैयद नहीं है, ये बात सही है, हाँ बड़ी बात है। मगर सैयदों से सबसे बढ़ के जो फैज मिला है वो इन्हीं के घराने है। बेशक बेशक। हाँ समझ रहे हैं आप? इनके आबा अजदाद ने 650 साल हुकूमत चलाई सादात किराम के कैसे दुआओं से, हाँ उनकी दुआओं से। समझ रहे हैं? सल्तनत उस्मानियत तकरीबन 650 साल चली, उसी कबीले से ताल्लुक रखते हैं आप। माशाअल्लाह। हाँ मैं असल में तारीख का बहुत बड़ा स्टूडेंट बैठा हूँ आपके सामने, तो मेरा टॉपिक दूसरा है। कभी इंशाअल्लाह तारीख पे बोलेंगे तो आपको हम बताएंगे। कुस्तुनतुनिया को जिसने फतह किया था, दुनिया की सबसे बड़ी तोप बनाई, मोहम्मद खान सानी फातह कुस्तुनतुनिया, वो इन्हीं उस्मानियों में से अल्लाह सलामत। अब ज़हन हाजिर रखिए, ज़हन हाजिर रखिए, बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। अब आदन अल्लाह के लिए आबाद नहीं, फिर नहीं तो वही वाली तकरीर करने लगूंगा मैं। कौन सी वाली तकरीर? दो तरह की होती है, एक समझदार लोगों में होती है और मैं दोनों तरह की करना जानता हूँ। हाँ मैं वो खतीब हूँ कि आप मुझे कहीं भी बिठा दीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह अपना काम करके निकल जाऊंगा। लेकिन जब लोग समझने के काबिल होते हैं तो कभी कभी आला हज़रत के अशार की तशरीह करने लगता हूँ मैं। कश्ती तुम ही पे छोड़ी, तुम ही पे छोड़ी, तुम ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए, है सब जलवा मुस्तफा का ही, यहाँ से लेके वहां तक है सब जलवा मुस्तफा का, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। बस यही समझ ले नौजवान तू कामयाब। हाँ मैं ये बता रहा था, इश्क बताऊंगा, इश्क कहते किस है, ये भी सुन लीजिएगा। इश्क पहले सुन लीजिए, जलवा है मुस्तफा का ही। कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए, आए हाय। हद तो ये है कि कब्र में भी जब मर के जाएंगे और जो आखिरत की पहली सीढ़ी कब्र है ना, यहीं से मुस्तफा की अहमियत का पता लगना शुरू हो जाएगा। कहां से? कब्र से ही। अब कहोगे कैसे? तो सुनो, इमाम बुखारी हदीस लाए हैं, बुखारी शरीफ में 7 जगह हदीस लाए हैं। कहते हैं कि कब्र में सिर्फ एक ही सवाल होगा और वो मदीने वाले मुस्तफा के बारे में होगा। और एक जगह ये हदीस भी लाए हैं कि 3 सवाल होंगे, अल्लाह के बारे में, दीन के बारे में और फिर नबी के बारे में। लेकिन सवाल 3 हो या 1 हो, सजा और जजा का फैसला होगा नबी की पहचान पर। ये भी सुन लें आप। सवाल 3 हो, अगर उससे पूछा मन रब्बू का, उसने जवाब दिया रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह, फरिश्ते जाएंगे नहीं। वो फरिश्तों अल्लाह को पहचान लिया, जाओ ना भाई, अल्लाह को पहचान लिया, काम हो गया, जाओ ना, नहीं जाना। मेन क्वेश्चन जो है वो रह गया। आप सवाल करते हो, एग्जाम देते हो, आपने हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, अरबी वगैरह के एग्जाम दिए होंगे। एग्जाम का एक तरीका होता है, सवालात किया करता है साइल, और सवालात करने के बाद कहता है इतने सवालों में से मिसाल के तौर पे 5 जवाब चाहिए, मगर 5 में फला सवाल लाजमी है, एक लाजमी कर देते हैं। अगर वो लाजमी का जवाब ना दे पाओ तो आप फेल और फ्लॉप। ऐसे ही कब्र में अगरचे 3 सवाल हैं मगर तीसरा लाजमी है। कौन सा? नबी वाला। कौन सा वाला? जोर से बोले, नबी वाला। सवाल 1 हो तब, 3 हो तब, सजा और जजा का फैसला नबी वाले पर। तीसरे सवाल पर, अच्छा तीसरा सवाल भी बड़ा लाजवाब है। ये उलमा बैठे, तवज्जो फरमाइए, बड़े बड़े काबिल लोग बैठे माशाल्लाह। ये सब मैं तो इनकी जूतियों की खाक नहीं।
बड़ा लाजवाब है कब्र का सवाल। पता कैसा होगा? कब्र का सवाल सुन लो। अच्छा, मरना सबको कोई है जो एक भी कब्र में ना जाए? अगर सबको जाना तो सभी सुन लें इस बात को। जब जाने ही है तो फिर एड्रेस ना समझ के जाओ यार। कब्र में सवाल होगा, बड़ा लाजवाब होगा। फरिश्ते पूछेंगे नबी के बारे में, तो ये नहीं पूछेंगे इनके बारे में बताओ क्या कहते हो ना, क्या कहते हो ये नहीं। इनको जानते हो कि नहीं जानते ये भी नहीं। माजी इस्तिमरारी का सेगा। ये उलमा बैठे, तुम्हें भी समझाऊंगा मैं। ये तो इतने में समझ गए, मगर तुम्हें भी समझाऊंगा। फेले मुजारा पे काना यकून दाखिल कर दो तो माजी इस्तिमरारी हो जाता है, जिसका तर्जमा होता गुजरे हुए जमाने में किसी काम को लगातार करना। क्या करता था, क्या खाता था, क्या पीता था, कहाँ रहता था। अब्दुल्ला भाई के पास कोई मरीज आए और वो ज्यादा ही गिरा हुआ तो ये क्या कहेंगे, किसकी दवा खाता था? इससे पहले अरे बात है कि नहीं, मतलब लगातार है। सऊदी से कोई आए और भाई क्या करते थे, मतलब लगातार। बात है कि नहीं है? जब कब्र में जाएगा तो फरिश्ते पूछेंगे, गद्दार भी जाएगा, वफादार भी जाएगा। वो भी जाएगा जो अपनी किताबों में लिख के गए, जैसा इल्म नबी को ऐसा इल्म तो पागलों को भी है। वो भी तो होंगे। हाँ, मैंने कल ही पढ़ी है वो किताब दिल्ली के अंदर, हिफ्जुल ईमान। मैं कल मुताला कर रहा था उसका। छोटी सी किताब है, कुछ किताब भी तो मुश्किल से 8 या 10 पेज होंगे, 10 बस। उसमें लिखा जैसा इल्म नबी को ऐसा इल्म पागलों को भी है। तो ये भी तो मरेंगे ना। क्या होगा? मरेंगे तो फरिश्ते पूछेंगे कब्र में, मा कुंता तक़ूल। दुनिया में तो छूट देती थी, अब बता क्या कहता था। मा कुंता तक़ूल, क्या कहता था इनके बारे में। नहीं समझ में आई? और करीब कर दूं, दूसरे महल्ले के बच्चे इस महल्ले में आ जाए, इस महल्ले के बच्चे पकड़ के मार ले, तो वो क्या कहेगा, मेरे महल्ले में आइए तब बताऊंगा। और जब मारने वाला उसके महल्ले में पहुंचे तो ये क्या कहेगा, गिरेबान पकड़ के, अब बता क्या कहता था। है कि नहीं है? दुनिया में तो छूट दे दी थी कारी साहब, अब बता क्या कहता था। लगातार किसी काम के करने को। जो कह के गया नबी को पीठ के पीछे की खबर नहीं, फरिश्ता इसकी खबर में पहुंचा होगा, पूछा होगा मा कुंता तक़ूल, बता इनके बारे में क्या कहता था। जो कह के गया नबी 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 अली जिसका नाम है वो किसी चीज का मालिक और मुख्तार नहीं, इससे भी पूछा होगा मा कुंता तक़ूल, बता क्या कहता था। इन सब से पूछा होगा क्या कहता था, क्या कहता था। ये जो कह के गए होंगे इन्होंने कब्र में वो बताया होगा। मगर सुन, मेरा जहन पहुंचा, ए अहमद रजा, जब तू अपनी कब्र में पहुंचा होगा तो तुझसे भी तो पूछा होगा मा कुंता तक़ूल। अहमद रजा तू बता, तू क्या कहता था। तो मेरा ईमान बोला, आला हजरत ने जवाब दिया होगा, अरे मैं तो सारी जिंदगी यही कहता था, इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने मौज़मी, फैजाने नौशाही, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। इनके बारे में पूछ तो ना, इनके इन्हें, इनके बारे में, इनके बारे में इन्हें न रखा गैर से काम, वाह वाह, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द। हाँ, ये जो कह देते हो अगर कोई मौलाना खुल के बोल दे तो शराबी मुखालिफ हो जाए, अगर शराब के खिलाफ बोल दे मौलाना तो शराबी मुखालिफ, जाहिर सी बात है। सट्टे के खिलाफ मौलाना बोल दे, मस्जिद में जरा टाइट तकरीर कर दे सट्टे वालों के खिलाफ, तो सट्टे वाला मुखालिफ। समझ रहे हैं? कभी कभी झगड़ों की भी नौबत आ जाती है तो लोग क्या कहते हैं, इमाम साहब तुम्हें भी क्या जरूरत पड़ी थी शराब के खिलाफ बोलने की। तो इमाम साहब को जरूरत नहीं पड़ी है तो कौन बोलेगा। नहीं, एक बात बताइए, एक जगह डांस पार्टी हो रही, मैं शादी में पहुंच गया उसमें, और मैं था, और उस शादी में था, मैं खाना खा रहा, वो नचाता नचाता मेरे सर पे ले आया। बात समझने की है।
तो भाई मुझसे रहा नहीं गया। अब ये ईमान का भी तकादा है यार, हराम काम हो रहा है सामने से, तो कम से कम आदमी को गुस्सा आना चाहिए। वो गुस्सा आ गया, और गुस्सा आ गया, मेरा झगड़ा हो गया। और झगड़ा हो गया तो जो लोग उसकी तरफ थे कुछ मेरी तरफ थे, तो मुझसे सारे लोग पता क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं हजरत तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी टच करने की, नचा रहा, नचाने देते, आप खाना खाते चले जाते। मैंने कहा यही तो वजह है जो आज हम तबाह हो गए। यार इमाम हुसैन को क्या जरूरत पड़ी थी मदीना छोड़कर करबला जाने की? क्या जरूरत पड़ी थी? अच्छा खासे नाना के मदीने में थे, मस्जिद नबवी में नमाज़ें हो रही थी, रोजाना नाने के रोजे की ज़ियारत हो रही थी, उन्हें क्या जरूरत पड़ी थी? मगर हाँ, अगर ईमान है तो जरूरत पड़ेगी। अगर ईमान है तो हराम काम को रोकेगा, अगर ईमान है तो हराम काम को टोकेगा। इसलिए कि ये ईमान की दलील है, ईमान वाले हमेशा हराम काम के खिलाफ बोलते रहे। बेशक 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 बेशक। ये ईमान, अगर इस पर अमल हो जाए तो ये डांस पार्टियां बंद हो जाएं, ये जो शादियों में गाजे बाजे डीजे हो रहे हैं ना, बंद हो जाएं। अगर कोई अपनी शादी में डीजा बजाए और उसका बहनोई कह दे कि खबरदार ये डीजा अगर बजाया तो तेरा बहनोई नहीं जाएगा तेरी बारात में, साले की है हिम्मत जो है हिम्मत जो कर ले, नहीं करेगा। मगर बहनोई तो खुद सबसे आगे हो रहा होता है, बहनोई तो सबसे आगे हो रहा होता है, सबसे आगे तो बहनोई हो रहा होता है। अच्छा अगर अब्बा भी अपनी जिद पे आ जाए कि खबरदार ये डांस पार्टी नहीं होगी, तब भी मैं समझता हूँ कि मान जाएगा। मगर अब्बा भी तो खामोश बैठे हैं। अब्बा से कहो तुम्हारे हाजी जी ये क्या हो रहा है, ये मुखिया साहब ये क्या हो रहा है, तो क्या कहते हैं मालूम है? कहते हैं लोंडे न मानने, लोंडे न मानने, तुम खुद न मानने। एक बार लोंडे से कह के देखिए नचा डीजा बजा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये जो रोड पे मेरा वो आ गया ना खेत, ये वाला प्लाट मस्जिद के नाम कराऊंगा। ये वाला जो खेत है ना, ये वाला जो रोड पे चल रहा है बिल्कुल, जिसकी प्लाटिंग हो रही है, ये मस्जिद के नाम कराऊंगा, मदरसे के नाम कराऊंगा। नचा खुदा की कसम मैं समझता हूँ अगर अपनी पे आ जाए तो ना नचा पाएगा ना कुछ कर पाएगा। जलसे में आने वालों अगर शरीयत के खिलाफ है तो बोलो, कोशिश भी करो रोकने की, ताकि तुम्हारा ये ईमान पता चले कि तुम्हारे सीने में मौजज़ा है। हमेशा याद रखो। अरे मक्का के अंदर जब 4 लोगों ने कलमा पढ़ा था, लोगों कितने से थे? 4 लोग, उनमें सब मर्द नहीं, हजरत खदीजा एक औरत है, उसमें भी सब जवान है, हजरत अली बच्चे हैं। मगर लोगों जब हक की बात आवाज बुलंद करने की आई तो लोगों इन 4 ने भी हक की आवाज को बुलंद किया था, वो लोगों हक की आवाज को आगे बढ़ाया था। वो लोगों कान खोल करके सुनो, यही तो नबी है, यही तो नबी है। मक्का तो छोड़ दिया मगर हक बात ना छोड़ी। वाह 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 वाह। मक्का तो छोड़ दिया मगर हक बात ना छोड़ी। हाँ, बहुत से लोग ऐसे, इन्हें भी राजी रखो, इन्हों भी राजी रखो। समझ रहे हैं आप? भाई देखो ऐसा होता है, नबी की मोहब्बत में कुछ छूट भी सकता है, छूटे तो उसके लिए तैयार रहे, लेकिन हक बात कहने से न गुरेज करना। हाय हजरत अबू बकर से कहा, अबू बकर चलो हिजरत की रात है, चलोगे? अगर मक्का छोड़ना चाहो तो चलो, मोहम्मद तुम्हें दावत हिजरत देते हैं, और ना छोड़ना चाहो तुम्हारे पर अर्ज की आका आपके खातिर तो कायनात छोड़ दे, आका आपके खातिर तो उमर जान छोड़ दे, आका आपके खातिर तो उमर कायनात में ठोकर मार दे। या रसूल अल्लाह चलो, कहां चलना? ये नहीं पूछा या रसूल अल्लाह मैं अकेला आपके साथ चलूंगा, तन्हा चलूंगा, ए मेरे आका इतना पुरखतर रास्ता होगा, कैसे तय होगा? या रसूल अल्लाह मक्का के लोग हमारे मुखालिफ हैं, तलवारें लेके पीछा करेंगे, कहीं हमारे जान के प्यासे न बन बैठे। या रसूल अल्लाह कैसे हिजरत होगी? हजरत अबू बकर ने कुछ नहीं कहा, आका चलना कहाँ है? कहा चलो यसरब की जानिब। हजरत अबू बकर उठे, मुस्तफा के पीछे पीछे चल रही, मुस्तफा के हिजरत की रात है, मोहब्बत की बात है, यार है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर है और यार है, जा रहे हैं। मक्का के जो दुश्मन थे नबी का पीछा करने लग गए, डरे नहीं,
आका क्या होगा। बस खौफ इतना था। हजरत अबू बकर हिजरत की रात कभी नबी के आगे, कभी नबी के पीछे, कभी नबी के दाएं, कभी नबी के बाएं, बड़ी बेकरारी का आलम था। पूछा अबू बकर ये क्या तरीका है, कभी आगे कभी पीछे, कभी दाएं कभी बाएं। अर्ज की आका ये ख्याल आता है कोई दुश्मन आगे से तीर ना मार दे तो आगे आ जाता हूँ, ये ख्याल आता है कोई पीछे से ना मार दे पीछे आ जाता हूँ, ये ख्याल आता है कोई दाएं ना मार दे दाएं आ जाता हूँ, कोई बाएं से हमला ना कर दे बाएं आ जाता हूँ। या रसूलल्लाह है सब आप ही की मोहब्बत में।